हरे कृष्णा। मदन द्वादशी व्रत चैत्र मास के शुक्ल द्वादशी को रखा जाता है, जो आज है। आज के दिन कामदेव की पूजा की जाती है। कामदेव के आशीर्वाद से पुत्र के खोने का दुख दूर हो जाता है और सारे कष्ट मिटते हैं। साथ ही सुयोग्य पुत्र की भी प्राप्ति होती है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा दैत्य माता दिति से जुड़ी है, जिसे जानकर आपको इस व्रत का महत्व भी पता चलेगा। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं देवताओं ने युद्ध में सभी दैत्यों का अंत कर दिया। इससे दैत्य वंश पर संकट छा गया। दैत्य कुल के संहार से दुखी माता दिति मानसिक तौर पर बहुत ही कष्ट में थी। उनका यह कष्ट असहनीय हो गया, क्योंकि इस युद्ध में उनके सभी पुत्र मारे गए। इस कष्ट से मुक्त होने के लिए वह पृथ्वी पर आई और सरस्वती नदी के तट पर आसन लगाकर बैठ गईं। इसके पश्चात अपने पति कश्यप ऋषि का आह्वान करने लगी। अब देखिए, 100 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भी पुत्र के शोक से उनका मन व्याकुल ही रहा। उनको शांति और मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने ऋषि मुनियों से अपनी इच्छा पूर्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने सुझाव दिया कि मदन द्वादशी व्रत विधि पूर्वक करो। ऋषियों के बताए विधान के अनुसार माता दिति ने मदन द्वादशी का व्रत रखा। उसके पश्चात उनके पति ऋषि कश्यप उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से दिति को फिर से एक सुंदर युवती बना दिया। फिर उनसे वर मांगने को कहा। दिति ने सुयोग्य पुत्रों की इच्छा प्रकट की, जो इंद्र समेत सभी देवताओं का विनाश करने में सक्षम हो। तब महर्षि कश्यप ने इसके लिए उनको एक और अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। इसके पश्चात वे गर्भवती हो गई। उधर जब इंद्रदेव को इस घटना के बारे में जानकारी हुई, तो वे दिति के गर्भ को खत्म करने की कोशिश करने लगे। एक दिन इंद्र ने वज्र से गर्भस्थ शिशु पर हमला कर दिया, जिससे वह शिशु अमरत्व को प्राप्त हो 49 शिशुओं में बदल गया। इस घटना के बाद इंद्रदेव अपने किए हुए पर शर्मिंदा हो गए और माता दिति से क्षमा मांगी। साथ ही यह भी कहा कि ये 49 शिशु मुरुदंड कहलाएंगे। ये देवों के समान हैं। उन्होंने यज्ञ में उनके लिए समुचित अंश की व्यवस्था की। इस प्रकार से माता दिति को मदन द्वादशी का व्रत करने से पुत्रों के शोक से मुक्ति मिली और साथ ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई।